नमस्कार, मेरे यूट्यूब मंच UNN भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका मित्र RV उपाध्याय और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। दोस्तों, बांग्लादेश में सत्ता पलट होने के बाद, शेख हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनुस राष्ट्रपति बने और उनका कहना है कि संस्थान को तबाह कर दिया, सुधार के बाद होंगे निष्पक्ष चुनाव, यूनुस ने कहा है। यानी पहले चुनाव नहीं, पहले संस्थान को दुरुस्त किया जाएगा और इस संस्थाएं कितने समय में दुरुस्त होंगी ये नहीं कहा जा सकता। इसीलिए आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि तुरंत चुनाव होंगे। इसमें समय लगेगा, संस्था को सुधारा जाएगा। कानून व्यवस्था पहली प्राथमिकता, सभी धर्मों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध, हिंसा के मामले के में इंसाफ करेंगे। 1 महीने बंद रहने के बाद शैक्षणिक संस्थान खोल दिए गए हैं, स्कूल, कॉलेज। वहीं क्या कहना है, चीफ एडवाइजर बोले चुनाव आयोग, न्यायपालिका, सेना, मीडिया में सुधार की जरूरत। यूनुस के बयान के पीछे मिले संकेत, चुनाव तुरंत नहीं होने वाले, समय लगेगा। कितना समय लगेगा ये नहीं कहा जा सकता। यूनुस अच्छे व्यक्ति हैं, परंतु पढ़े लिखे हैं, सोच समझकर फैसला करेंगे और सही फैसले लेंगे। जाने माने अर्थशास्त्री हैं और आपको याद होगा, उन्हें याद किया जाता है, उन्होंने छोटा बैंक खोल के छोटे छोटे लोगों को कर दिया। रेहड़ी पटरी वालों को 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये कर्ज देते थे और वसूलते थे। वो प्रयोग बड़ा सफल रहा, उससे लोग आत्मनिर्भर बने और उनका नाम हुआ। हसीना लंबे समय से शासनरत रहीं, शासन किया बांग्लादेश में, बांग्लादेश की चुनी हुई प्रधानमंत्री थी और 2 बेगमों के बीच ये सत्ता का बंदोबस्त चलता रहा। अब दोनों बेगमें अपने शौहर की मौत के लिए जिम्मेदार मानती हैं एक दूसरे को। शेख हसीना को हिंसा के बाद अपना देश छोड़ना पड़ा। हिंसा क्यों हुई? हिंसा हुई को एक प्रावधान है वहाँ, जो बांग्लादेश मुक्ति मोर्चा, बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी में काम किया या लड़ा और उसके परिवार को आरक्षण का मामला था, परंतु कट्टरपंथी ताकतों को ये पसंद नहीं था। वो अस्थिर करना चाहते हैं पाकिस्तान को। उधर चीन चाहता था कुछ अपने हित और वो पूरे नहीं हो रहे थे। अमेरिका के भी अपने हित हैं, वो इस एरिया में अपना सैन्य अड्डा स्थापित करना चाहता है, उसे जगह नहीं मिल रही थी। उसने बांग्लादेश से कहा कि वो जगह दे दी तो वो अपना सैन्य अड्डा बनाए, परंतु शेख हसीना ने नहीं दिया। इसीलिए कहा यहाँ तक जाता है कि वहाँ के राजदूत जब से बांग्लादेश में आए उन्होंने इसको हवा दी। आंदोलनकारियों के पास पैसा कहाँ से आता है? आंदोलन को मैंने जो मोबाइल करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आया? फंडिंग कौन कर रहा था? चाइना या अमेरिका, दोनों का नाम लिया जाता है। आखिरकार सत्ता छोड़नी पड़ी शेख हसीना को और भागना पड़ा हेलीकॉप्टर से और भारत आई। भारत के साथ शेख हसीना के संबंध अच्छे रहे। भारत ही वो देश है जिसने कि बांग्लादेश के लोगों को मुक्ति दिलाई, आज़ादी दिलाई और बांग्लादेश बनाया। परंतु ब्रह्मा देखिए आज भारत के खिलाफ जहर घोलते हैं और वहाँ के कट्टरपंथियों पूरी तरह कब्जा है। हिंदुओं के घर में आग लगाएगी, मंदिर तोड़े गए, तबाह किया गया। अब वहाँ पहले 21% हिंदू थे, आज 7-8% रह गए हैं। आगे आने वाले समय में आपको कितने मिलेंगे ये नहीं कह सकते। जिस तरह से हिंदुओं का दमन वहाँ पर जारी है, अब वो चिंता का विषय है। भारत सरकार ने चिंता जाहिर कर दी है। माननीय प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है, हिंदुओं की रक्षा कीजिए। अब कहने को तो कहते ही हम करेंगे,
न्याय करेंगे, परंतु क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। भारत इस पर पैन बनाए हुए, बांग्लादेश से घुसपैठ भारत में होती है। ऑस्ट्रेलिया देश की जनता के बराबर घुसपैठ ही हमारे देश में है, हम उनको पाल पोस रहे हैं। एक ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के, एक देश की जितने लोग होते हैं उनको हम पाल रहे हैं। हमारे यहाँ बीएसएफ की टुकड़ी सीमा पर होती हैं, सीमा की सुरक्षा के लिए घुसपैठ रोकती हैं, परंतु वो नाकाम रह जाती हैं। जिस तरह घुसपैठिया बढ़ रहे हैं, आप बांग्लादेशी हर शहर में, हर जगह जिस तरह नजर आ रहे हैं, वो चिंता का विषय है। भारत को कहते हैं कि जल, थल और नभ में युद्ध लड़ना पड़ेगा 3 मोर्चों पर, 3 नहीं 3.5 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। एक आधा मोर्चा हमारे अंदर है, कट्टरपंथी लोग हमारे अंदर आ चुके हैं और बस चुके हैं यहाँ पर, और तो और पहचान पत्र, अपने आधार कार्ड वगैरह बनाए हुए हैं। ये सब चिंता का विषय है, सरकारों को सचेत रहना चाहिए। आप सब क्या राय रखते हैं कमेंट्स करिए, आप कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। नमस्कार।